फाइव मिस्टेक्स ऑफ इन्वेस्टर्स। मैं हूं पीयूष जैन। नाउ द सेकेंड मिस्टेक इज चेंजिंग द लेन फ्रीक्वेंटली। दोस्तों, जब भी आप घर से आप निकलते हो और अगर आप ट्रैफिक में, अगर आप कोई भयंकर ट्रैफिक में फंस जाते हो और आप आधे घंटे से फंसे हो और आपको अगर थोड़ी सी बाजू वाली स्पेस में आपको जगह मिली, कि हम लोग को अगर थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो हम लोग लेन को चेंज कर लेते हैं। हम लोग को लगता है कि यार इस लेन में हम लोग पहुंच जाएंगे तो लेन हम लोग शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन होता क्या है, हम लोग बाजू वाली लेन में जाते हैं और वहां जाके स्टक हो जाते हैं और हम लोग के आजू बाजू वाली फिर जो लेन है वो आगे बढ़ने लगती है। सिंपली फ्रस्ट्रेशन होता है। यही ऐसा ही होता है स्टॉक्स के साथ। हाँ, बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग को करना नहीं, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर हम लोग इंडिया में, क्योंकि शायद हम लोग का ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि जरा सी जगह मिलती है एंड वी जस्ट मूव अहेड। वैसे ही सेम होता है इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी, कि इन्वेस्टमेंट के साथ आज हमें हो सकता है कि इक्विटी में हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार इक्विटी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है 15% 20% का, वी जस्ट गो एंड इन्वेस्ट इन इट। कल को हमें पता चला कि यार नहीं यार, कोई और अच्छा इन्वेस्टमेंट आ गया है, लैंड में हमें अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 20-30% का, जस्ट वी गो एंड इन्वेस्ट अवर मनी इन इट। ऐसी अलग अलग हो गई। या एफडी का गवर्नमेंट ने रेट अभी तो 8% या 8.5% के आसपास है, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर 10% कर दिया तो वाओ यार, व्हाट्स बेटर इन इट, चलो यार इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये वैसा ही होता है कि हम लोग पास्ट, मतलब अगर रिव्यू मिरर में देखकर हम गाड़ी चला रहे हैं, स्वाभाविक है अगर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट रिव्यू मिरर में या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर करेंगे, या अपनी गाड़ी भी हम रिव्यू मिरर पे जाके देख कर चलाएंगे, तो एक्सीडेंट होना बहुत ही लाजमी है। आइए कुछ हम एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों में स्क्रीन के सामने आप लोग देख रहे हैं एक चार्ट आप लोगों को दिया गया है। इट्स चार्ट फ्रॉम द पीरियड 2007 टू 2022। इसमें सेंसेक्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स और गोल्ड के रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि 2007 में सेंसेक्स ने 47% का रिटर्न दिया, गोल्ड ने 16% का रिटर्न दिया और शॉर्ट टर्म बॉन्ड ने 8। तो हो सकता है बहुत सारे लोग होगा चर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे कि हम इसको सेंसेक्स में डाल देते हैं 47% का, या गोल्ड में डाल देते हैं 26% का रेट। और ये हर साल अगर आप लोग करते रहे तो 22, अगर ईयर 2022 में आप देखोगे तो सेंसेक्स ने मात्र 4.4% का रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ने 13.9% का रिटर्न दिया है। द थिंग विल बी कि आप लोग को जो रिटर्न बनाना है वो आप लोग नहीं बना पाओगे। सिंपली आप लोगों को चर्निंग करोगे एक एवरेज रिटर्न पाके। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस विद, कि बहुत सारे लोग होते पूछते यार हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो रिटर्न्स क्यों नहीं जनरेट कर रहे, जबकि उन लोग अपने हैबिट को नहीं देख रहे होते, कहीं उन लोग चर्निंग तो नहीं कर रहे होते हैं। एक ये रिपोर्ट आई थी, मनी कंट्रोल ने एक रिसर्च रिपोर्ट डाली थी। इन्होंने काफी एनालिसिस किया था और एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम लोगों ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते, 16 ईयर्स का पीरियड का रिटर्न था जब सेंसेक्स ने 16% का रिटर्न दिया था, तो 1 लाख का अगर हम लोग इन्वेस्ट किए होते तो निफ्टी ने जो रिटर्न दिया वो 1,65,000 का था। लेकिन अगर हम लोग चर्निंग कर रहे हैं कि आज हमने इक्विटी में डाला, कल को गोल्ड में, या फिर हम लोग ने शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, मिड कैप फंड्स में हम लोग डाल रहे हैं, सिर्फ चर्निंग कर रहे हैं, तो जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस का रिटर्न बनता वो 1,12,000। लेकिन वहीं अगर आप लोग वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डाल के आप लोग छोड़ दिए होते, सिंपली कि हम लोग जिस लेन में खड़े हैं उस लेन में ही हम खड़े होते और आगे बढ़ते पेशेंस के साथ, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा था कि लेन हमें चेंज नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो हमें जो रिटर्न्स हमारा इक्विटी देता वो 2,32,000 का था बनिस्पत आपके कि 1,12,000 के लिए। तो ये हमें मिस्टेक सजेस्ट करती है कि हमें चर्निंग ज्यादा अपने स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ नहीं करना चाहिए। आप ये भी देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे एक और दिखा रहा है कि टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स कैलेंडर ईयर वाइज। हो सकता है कभी ब्लू चिप फंड परफॉर्म करे, कभी आपका मिड कैप फंड परफॉर्म करे, कभी स्मॉल कैप फंड परफॉर्म करे। कोई भी पर्टिकुलर ईयर में कोई पर्टिकुलर फंड ने टॉप में नहीं रहा है। इसलिए अगर हम लोग गूगल बाबा के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अपना पहला होना चाहिए कि हम अपने फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ डिस्कस करें, हम उनको अपने गोल्स और एस्पिरेशंस बताएं
और उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करें। बाय द वे, अगर कहीं कुछ परफॉर्मेंस, कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो प्लीज कॉल योर फाइनेंशियल प्लानर, डिस्कस विद देम, दे नो बेटर अबाउट यू, दे नो बेटर अबाउट द मार्केट, एंड इफ यू गो अलोंग विद देम, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू फुलफिल योर गोल्स एंड एस्पिरेशन जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था। जैसे कि आप लोग क्रिकेट में देखते हैं कि हम लोगों का वो फेवरेट था तेंदुलकर की अपनी खुद की एक फॉर्म थी। तेंदुलकर, कई बार ऐसा हुआ है क्रिकेट में कि तेंदुलकर नर्वस 90 में होता था, शिकार होता था, या फिर कभी कभी वो जीरो पे भी, डक पे भी आउट हो जाता था। लेकिन हम लोग क्या कहते थे उससे कि उस समय कि कुछ नहीं यार, तेंदुलकर का जो है फॉर्म अभी सही नहीं चल रहा। हम लोगों ने कभी तेंदुलकर के क्लास पे डाउट नहीं किया। हम लोगों को मालूम था कि अगर तेंदुलकर, सचिन इज इन द क्रेज, अगर इंडिया क्रेज पे है तो इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट। वैसे ही आपके अपने फॉर्म्स के साथ भी, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ भी, पर्टिकुलर कोई फॉर्म का हो सकता है, अभी कोई फंड का फॉर्म सही नहीं चल रहा है, बट इट इज अ टेम्पररी। उसकी एसेट क्लास को आप उसको वो नहीं कर सकते, इक्विटी क्लास, अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा, यू कैन नॉट डाउट ऑन द देयर क्लास इन इट। तो इसीलिए फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो दोस्तों, ये था मेरा, यहाँ थी सेकंड मिस्टेक जो अक्सर लोग कर देते हैं।